नमस्कार। आज हम बात करेंगे शरीर के किसी भी जगह पर फ्रैक्चर या उसकी हड्डी टूट जाने पर जो उसके नज़दीक वाले जो जॉइंट यानी कि जोड़ होते हैं उस जगह का सही तरीके से ना खुलना, हमेशा अकड़न बने रहना, उसके साथ साथ दर्द की जो समस्या होती है वो लगातार बनते रहना। आज हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है, क्या इसके कोई उपाय हैं, इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम ये कर सकें कि ऐसा कभी प्रॉब्लम ये आए ही ना। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि ये जो दर्द है या फिर ये जो खिंचाव है ये क्यों आता है और इसके कारण क्या क्या होते हैं। बिल्कुल, देखो सबसे पहले अगर हम लोग कारण का बात करते हैं तो जब भी हमारा कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाता है, वो हाथ का हो पैर का हो, तो फ्रैक्चर जब तक ठीक नहीं होता उस दौरान में क्या होता है, हमारा पैर में या फिर हाथ में प्लास्टर कर दिया गया हो या फिर रोड प्लेट्स लग गई हो, तो उस अवस्था में क्या होता है, हमारा जो हाथ है पैर है वो कहीं ना कहीं एक ही पोजीशन पे बहुत लंबे समय तक रह जाता है। अगर मान लो हाथ आपका यहाँ से फ्रैक्चर है तो मैक्सिमम समय डॉक्टर सही से करके रख देते हैं और हाथ आपको इसी पोजीशन पे रखना पड़ता है। तो लंबे समय के से एक ही पोजीशन पे रखने के कारण जो नस है वो कहीं ना कहीं टाइट हो जाती है और वो सही से खुल नहीं पाती है, सही से सर्कुलेशन जो है ब्लड का वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से नस टाइट हो जाती है और हाथ या फिर जो घुटना होता है वो सही से सीधा नहीं हो पाता है, पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाता है और थोड़ा बहुत खिंचाव, दर्द, ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसे उपाय है जिससे हम ये आश्वस्त कर सके कि ये समस्या आए ही ना। देखो, इसके लिए परफेक्ट तो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन हम लोग कुछ हद तक इसको कम कर सकते हैं और हो सके तो वो नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कंफर्म नहीं हो सकते कि नहीं है जी, क्योंकि जब आपका मान करके चलो अभी हाथ टूट गया है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो अभी यहाँ से आपका हाथ टूट चुका है, मान के चलो हमारा प्लास्टर लग गया है और हो सकता है हमारी जो हड्डी है थोड़ी बहुत फ्रैक्चर थी, 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना में जुड़ भी गया हो सकता है जी। तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं मन में एक डर रहता है कि पता नहीं जुड़ा भी है या फिर नहीं जुड़ा है, तो हाथ में ज्यादा हलचल करना मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं जब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना जब हो जाता है तो आपको थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए हाथ को सीधा करने का। ये नहीं कि आप हमेशा करो, दिन में कम से कम 1 से 2 बार इतना सीधा कर लेते हो, फिर से इसको थोड़ा सा मोड़ लेते हो। ऐसे दिन में 1 से 2 बार अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं जो सर्कुलेशन है ना पूरी तरीके से बंद नहीं होगी जी। और जो हाथ है आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हिलता डुलता रहेगा, जिसका वजह से जो ब्लॉकेज की जो समस्या है, जो हाथ ना खुल पाने का या फिर सही से ना मुड़ पाने का, ये समस्या आपको नहीं आएगा जी। हमारे न चाहने के बावजूद अगर ये समस्या उत्पन्न हो जाती है, अगर हमें दर्द निरंतर बने रहती है, जो अकड़न है उसकी समस्या रहती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई 2 वस्तुएं खींच रही हैं, उस अवस्था में क्या करना चाहिए, तो इसका इलाज है हम किस प्रकार से कर सकते हैं ताकि ये जो समस्या है वो धीरे धीरे करके खत्म होने की कगार पर आ जाए। देखो, इसमें जो भी आपका समस्या आता है, जो जॉइंट्स में, या फिर घुटना हुआ या फिर कोहनी हुआ या फिर हाथ का ये जॉइंट्स है, कोई भी जॉइंट्स आपका होता है, तो इसमें ये समझ लो आपकी जो हड्डी की जो समस्या है ये आपकी खत्म हो चुकी है, चांस है ये, क्योंकि अब ये इतना आप कर ले रहे हो, आप सीधा नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हड्डी की जो समस्या है आधा से ज्यादा या फिर लगभग आपकी खत्म हो चुकी है, ये हम लोग मान रहे हैं अभी। तो जो अभी जो समस्या आपकी रह गई है, जो जॉइंट्स में जो समस्या है, ये कहीं ना कहीं आपकी नस की समस्या है और नस की समस्या को खत्म करने के लिए सबसे अच्छा जो उपाय होता है वो कहीं ना कहीं आपको तेल का मालिश करना होता है। तेल में आपका बहुत सारा तेल होता है, जैसे आपका तिल का तेल आता है, आप सरसों का तेल से भी आप मालिश कर सकते हो, आप घी से मालिश कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप कोशिश करो कि प्योर हो। अगर आप तेल का भी तेल इस्तेमाल कर रहे हो तो वो प्योर हो। अगर इसे आप सही से आप मालिश करने लग जाते हो तो आपका कहीं ना कहीं नस धीरे धीरे करके खुलने लग जाएगा और बहुत जल्दी खुल जाएगा और आसानी से आप अपना हाथ पैर जो है इसको मोड़ सकते हो, सही से सीधा कर सकते हो, सारा कुछ होने लग जाएगा। तो क्या जो आपके जॉइंट से जो नस है इनको सही तरीके से खोलने के लिए किसी प्रकार के एक्सरसाइज का जरूरत है या फिर क्या योग की भी आवश्यकता इसमें पड़ सकती है? बिल्कुल, देखो एक्सरसाइज जो होती है ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इस तरीके का समस्या का अगर आप सामना कर रहे हो तो आपके लिए तो काफी फायदेमंद होने वाला है। जो भी आप मालिश कर रहे हो इसको लगातार करते रहोगे और जो एक्सरसाइज है इसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो बहुत जल्दी आपको ये रिजल्ट देखने मिल जाएगा और जो आपकी जॉइंट्स है वो आसानी से और बहुत जल्दी आपकी खुल जाएगी। तो एक्सरसाइज करने से पहले कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होगा? जैसे क्या हम हड्डी जुड़ने से पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं? आज हमारा ऑपरेशन हो गया, चाहे किसी प्रकार का प्लास्टर लगा हुआ है, हमने किसी प्रकार का इलाज लेना शुरू किया है, उसके बाद कर सकते हैं या फिर हड्डी के जुड़ने का इंतजार करेंगे? बिल्कुल, देखो हड्डी अगर आपका सही से नहीं जुड़ा है तो एक्सरसाइज को लेकर के आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हड्डी कहीं ना कहीं आप अस्वस्थ हो जाओ कि हड्डी मेरी जुड़ चुकी है
या फिर डॉक्टर आपको सलाह जब तक ना करे कि भाई आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, तब तक आपको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करना है। नहीं तो नस का ठीक करने के चक्कर में हो सकता है आपका जो हड्डी का समस्या है वो ज्यादा बढ़ जाए आपका, और जो दिक्कत था वो और ज्यादा गहरा हो जाए आपके। जी, तो आज हमने जाना कि शरीर के किसी भी जगह पर हड्डी अगर टूट जाए, फ्रैक्चर आ जाए, उसके बाद जब वो जुड़ जाती है, जो जॉइंट्स होते हैं उस पे हमारे दर्द, खिंचाव या फिर अकड़न की समस्या रहती है। हमने जाना इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, इससे बचाव के क्या उपाय हैं, अगर ये हो गया उसके बाद इसके इलाज किस किस तरीके के हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।